नरक के द्वार तीन होता है, तीनों को छोड़ देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों के त्यागना। काम मतलब सेक्स यानी गलत संबंध बनाना, समझ आया कि ना, ये तीनों को छोड़ दो। विद्या से संतुष्टि होता है, विद्या से कभी पैसा नहीं आता है, याद कर लेना, विद्या से संतुष्टि होगा, यानी पैसा का लालच तक खत्म हो जाएगा, याद कर लेना। विद्या से क्या होगा? संतुष्टि, संतुष्टि जितना रुपया उतने में खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि ना। राजा तो बनेगा, बाकी पैसा नहीं बचेगा। पैसे में रहेगी क्या फायदा जो घमंड है शरीर के अंदर में, है कि ना। हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 7 होगा। चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, नीति श्लोका। देखो इसमें कहानी बना रहे हैं, श्लोक है, क्या है? श्लोक। पूछेगा नीति श्लोका में श्लोक कितना है? 10 गो है। कै गो है? याद कर लेना, श्लोक कै गो है? पहला तो याद करना श्लोक कितना है पहले। श्लोक कितना है? 10। नीति श्लोका में श्लोक पूछेगा कितना हो? 10। समझ आ कि ना। कहेगा नीति श्लोका कहां से लिया गया है, कहां से संकलित है, समझ आ कि नहीं। महाभारत से लिया गया है। कहां से? महाभारत जानता है कि ना, ऐसा से लिखते महाभारत। तो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, समझ आया कि ना। कहेगा नीति श्लोका है ये कहां से लिया गया है? महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, समझ आया कि नहीं। कुछ परिचय पहले बताएंगे, उसके बाद है उद्योग पर्व, समझ आया कि ना। किताब के नाम है विदुर नीति, विदुर नीति, समझ आया कि ना। ये ग्रंथ है, क्या है? समझ आएंगे ना, ग्रंथ है। विदुर नीति का जी है ग्रंथ है, समझ आएगी ना। तो विदुर नीति को किसने लिखा, समझ आएगी ना, किसने लिखा? तो यह में छिपा हुआ है कौन? विदुर, समझ आएगी ना। विदुर लिखा है, याद कर लेना। कहेगा जे नीति श्लोका किसने लिखा? विदुर, समझ आएगी। कहेगा नीति श्लोका कहां से लिया गया है? तो महाभारत के। कहेगा महाभारत के किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। उसके बाद कहेगा उद्योग पर्व से कौन सा नीति लाया गया है? तो विदुर नीति। नीति एक ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब क्या होता है? किताब। एक लेखक कौन है? विदुर। इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो महाभारत जानता है ना, महाभारत में धृष्ट राष्ट्र था। कौन था? धृष्ट राष्ट्र। ये राजा था, कैसे था? राजा। ये कौरव के पिता था। कौरव कौन है? कौरव के कथी था? पिता। कौरव के 100 पुत्र, क्या पुत्र? 100 पुत्र था, समझ आ कि ना। कौरव की तरफ से कौन लड़ रहा था पता है ना? कौरवों के वंश। आने से देखो ये राजा था ना धृष्टराज, एक मंत्री था कौन? विदुर। मंत्री कौन था? विदुर, समझ आ कि ना। तो महाभारत के युद्ध हो रहा था, समझ आ कि ना। उस समय के बात है। ये अंधा है, धृष्टराज का क्या है? अंधा है, ये देख नहीं सकता है, समझ गया ना। किसी को देख नहीं सकता है। आयकर बेटा गेल है कहा? युद्ध में। कौरव न गया है। उस तरफ से कौन है? कौरव के लड़ाई लड़ रहा था, उस तरफ से कौन है? भाई पांडव। इस तरफ से कौन है? कौरव। तो कौरव के पिता कौन है? धृष्ट राष्ट्र। अब क्या है? अंधा, अंधा है ना। उसके बाद एक क्या को बेटा? 100 गो। अब 5 भाई पांडव उस तरफ से है। 5 भाई पांडव की तरफ से कृष्ण था। कौन था? कृष्ण। एक तरफ से कौन? कोई नहीं था। तो एक मंत्री रख लेता, कौन? धृष्टराष्ट्र एक मंत्री रख लेता। और जब युद्ध होने के कगार पर आया ना, तो धृष्टराष्ट्र बुलाया किसको? मंत्री को। जे हम अब देखल नहीं जाता, हम बेटा मर गया कि जिंदा है, वो तुमको सवाल, हम जे सवाल करेंगे वो जवाब देना है तोरा बैठ के। अभी बैठल है कुर्सी पर, समझ गया कि ना धृष्टराष्ट्र। अब मंत्री के बुला लिया, कहा देख देख के बोलना जे क्या क्या हो रहा है कच्ची में, युद्ध में। क्या कि पिता ऐसे कंट्रोल करेगा? तो वही उज्जै के सवाल के ये विदुर है ना जे जवाब देगा। 10 गो श्लोक है, कै गो है? 10 गो श्लोक, समझ आ कि ना। तो ये प्रश्न उत्तर है, पूछेगा नीति श्लोक का कैसा आती है? समुचित प्रश्न दिया है। धृष्टराष्ट्र सवाल क्या है ना, एक समुचित प्रश्न दिया है। कची समुचित
प्रश्न दिया था। कौन दिया था? तो ये प्रश्न ने अति दिया, ये प्रश्न करता था, है ना। इस सभी प्रश्न को उत्तर दिया था कौन? मंत्री विदुर। समझ आया कि ना। पहला प्रश्न किया कौन? धृतराष्ट्र। जी बताओ जी, दुनिया में पंडित कौन है? दुनिया में पहला श्लोक, पहला में पूछा जी पंडित कौन है? पंडित कौन है? समझ आया कि ना। कौन कहा? धृतराष्ट्र। पंडित कौन है? समझ आया कि ना। पंडित उसे कहते हैं जिसके पास न कभी सर्दी के टेंशन रहना चाहिए, जिस सर्दी हो रहा है आज पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। न किसको गर्मी भी लगना चाहिए, न किसी को भय डर लगना चाहिए, न किसी को संपन्नता, कुछ को डर कुछ होना चाहिए, न विपत्ति। विपत्ति कितनों आ जाए, जे काम हो रहा है जे हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पहला प्रश्न के उत्तर कौन दी दिया? विदुर। वो पूछा जो पंडित कौन है, तो बताया जिसको सर्दी न लगना चाहिए, जिसको गर्मी भी न लगना, नहीं गर्मी ज्यादा है पढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जे काम कर रहा है जे कर रहा है, और जिसको डर भी नहीं लगना चाहिए, आगे नहीं सोचना चाहिए कि हम कौन फेल की कर जाए, ऐसा नहीं है। समझ आया कि ना। आज जिसको संपन्नता और विपन्नता यानी विपत्ति कितनों आ जाए तब पर भी एक काम पर लगा रहना चाहिए, उसी को कथी कहते हैं? पंडित। समझ आया कि ना। इतना हो गया। एवं और पूछा और अच्छा से, इसको और अच्छा से जवाब कैसे हो सकता है? तो फिर से जवाब दिया कौन? विदुर। फिर से जवाब दिया सभी जीवों को आत्मा, सभी जीवों के आत्मा एवं कर्म मनुष्य के जानने वाले को क्या कहते हैं? पंडित। देखो पंडित उसे भी कहते हैं जो सभी जीव दुनिया में जितना भी जीव है उसका आत्मा के बारे में ऐसी जान जाए, देख के जैसे हम देख रहे हैं ना, हमको ऐसी पता होना चाहिए किसके पास बुखार है या किसके पास नहीं है। अगर किसी के देख के पता नहीं चल रहा है तो पंडित नहीं हो सकता है। तो उसको आत्मा में जानो, आत्मा में उसको क्या चल रहा है, कर्म यानी काम से यानी कर्म जान जाओ। जी पंडित ना देखता है तो बता देगा आगे चल के क्या बनने वाला है ना। ऐसा होना चाहिए। और मनुष्य को जानने की इच्छा रखना चाहिए, सभी मनुष्य को जान जाए, और उसी को क्या कहते हैं? पंडित। दूसरा प्रश्न वही में है। समझ आया कि ना। पहला पूछेगा पंडित किसे कहते हैं? जिसको काम में ना कोई भी कार्य कर रहा है उसमें सर्दी ना लगना चाहिए, बहाना कोई ना होना चाहिए, और गर्मी भी ना लगना चाहिए, डर भी ना, संपन्नता और विपन्नता कुछ भी ना होगा, सामने में टिक जाए, कुछ ना रहे, और उसी को क्या कहते हैं? पंडित। उसके बाद दूसरा में जवाब दिया इस सभी जीवों के आत्मा के बारे में जाना चाहिए। आत्मा शरीर के अंदर चला जाओ और आत्मा के बारे में जान जाओ। अगर जान गया तो उसको कर्म देखो, हाथ ना देखता है, हाथ देख के बताओ जी आगे चल के क्या बनने वाला है, करने वाला है। समझ गया कि ना। मनुष्य को जान जाओ दे आगे करके क्या बन जाएगा, ऐसी को क्या कहते हैं? पंडित। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पहला श्लोक खत्म। पहला श्लोक समझ आया कि ना। दूसरा श्लोक में एक ही धर्म सब श्रेष्ठ है। एक ही धर्म पूछा जाए धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो अब जवाब देता है एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कोई एक धर्म का पालन करना चाहिए जिंदगी में, है कि ना। अगर एक धर्म के लेके चलेगा जिंदगी भर तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाएगा। या कोई जैसे हिंदू धर्म, मान लो धर्म को चेंज नहीं करना है, कभी भी धर्म को चेंज नहीं करना। ये ना अभी मान लो अति में है, कच्ची में है, हिंदू में कुछ दिन में चल जाएगा, क्रिश्चियन में कुछ में, तो ये कच्ची हो जाएगा। धर्म के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म के साथ कच्ची हो रहा है। क्षमा शांति का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर किसी को क्षमा कर रहा है तो इससे बड़ा श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। तो क्षमा शांति का लिखेंगे, फिर क्षमा शांति का सबसे उत्तम स्रोत है, सबसे उत्तम कची है स्रोत है। अगर किसी को मान लो क्षमा कर रहा है, मतलब आया हमको एक तबराक खींच दिया, मान लो तो हम उसको नहीं कुछ किए, मान लो हम क्षमा कर दिए। अब क्षमा कर दिए तो बताओ शांति होगा कि नहीं?
अगला कहेगा बेकार में हम मार दिए, है कि ना, बेकार में मार दिए, वो हमारा कुछ करबे नहीं कर रहा था, हम बेकार मार दिए, मतलब हम पागला है, सोचेगा कि ना, हम छोड़ दिए, झगड़ा करना बंद कर दो। यानी किसी को क्षमा करना तो शांति घर में आ जाएगा, याद कर ले रहना। अगर किसी को क्षमा कर रहा है तो कच्ची हो रहा है, शांति आएगा, शरीर के अंदर आएगा। एक चट मारने से क्या राजा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, समझे ना। तो क्षमा करना ही शांति सबसे ऊपर कराएगा, अगर किसी को क्षमा कर रहा है। उसके बाद विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है, कहेगा विद्या से क्या प्राप्त होता है, विद्या से क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, समझ आया कि ना। अगर विद्या तो हमको पास है, सभी के पास है ना, उसे संतुष्टि प्राप्त होगा। कैसे, मान लो आगे चल के नौकरी मिल जाएगा तो हम सुख से चलेगा, सुख से रहेगा कि ना, ये संतुष्टि होता है। विद्या से कुछ बड़का नहीं होता है, कच्ची होगा, संतुष्ट हो जाएगा, एकदम मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई अच्छा रहेगा, तब लगेगा कि आत्मा अब शांत है। तो विद्या से क्या होता है, संतुष्टि प्राप्त होता है, याद कर लेना। क्षमा करने से क्या होता है, शांति होता है, क्षमा करेगा तो क्या होगा, मन शांति। विद्या से क्या होगा, संतुष्टि होता है, समझ जाएगी ना, होता है। अहिंसा से क्या होता है, सुख प्राप्त। अहिंसक से सुख की प्राप्ति होता है, सुख की प्राप्ति होता है, होता है। अहिंसक मतलब समझता है, अहिंसक मतलब मार झगड़ा उठा बजरा उगल, ये सब कहते होता है अहिंसक। ये सब नहीं करेगा ना तो कच्ची होगा, सुख। ये सब करेगा तो सुख खत्म, कच्ची में बदल जाएगा दुख में, याद कर लेना ना। अगर ये चीज करेगा तो कच्ची कच्ची आएगा, दुख आ जाएगा। तो अहिंसक करेगा, अहिंसक, अहिंसक का मतलब मार झगड़ा नहीं करना है। हिंसक मतलब हिंसक जब रहता है, हिंसक मतलब ये होगा कजी मारपीट करना। तो अहिंसक करेगा, सही है। अहिंसक मतलब मारपीट नहीं करना है, अहिंसक का मतलब कची हो जाएगा, मारपीट कर देना, मतलब किसी को उठा बजरा कर देना, इन्हें उन्हें पटकना, ये सब कची है, हिंसक है। अहिंसक मतलब नहीं करना है, समझ ना। तो अहिंसक से जीना, कभी भी जीना था कची से, अहिंसक से। क्षमा कर देना, क्षमा से क्या होता है, शांति मिलता है। और विद्या से क्या मिलता है, संतुष्टि। विद्या से धन नहीं मिलता है, याद कर लेना, क्या मिलता है, संतुष्टि। अगर तुमको पास विद्या है ना, याद कर लेना, अगर 10 रुपया है ना, उतना में भी खुश रहेगा। जो नहीं पढ़े ले होगा, होगा पास अगर 10,000 रुपया, 1 लाख रुपया रहेगा, तो ये कहेगा और रहना चाहिए। समझ आएगी ना। तो ये क्या है, असंतुष्टि है। तो विद्या से क्या होता है, संतुष्टि। जब जितना है उतने में खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अहिंसक करेगा तो कथी होगा, सुख मिलेगा। अहिंसक करेगा तो क्या होगा, दुख हो जाएगा। पर अम्ल करना है, जो पढ़ाई है, ये अम्ल किया मतलब संस्कृत के मतलब होता है संस्कार। जितना करे वो पक्का शरीर में आना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ा रहे, समझा कि ना। इतना समय दो दो चार खत्म, दो दो चार खत्म श्लोक। एक देखो समझा देते हैं। एक प्रश्न किया जवाब दे दिया, प्रश्न किया जवाब दे दिया, तो दो हो गया कि ना, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। अब प्रश्न किया कौन, फिर प्रश्न किया है कि ना। जब बताओ नरक कौन है, नरक कितना होता है बताओ तो। नरक, नरक के द्वार कितना होता है, नरक में हमारे जाना है, मान लो नरक में जाएगा। हाँ, नरक में जाने का रास्ता कितना होता है, नरक में जाने के रास्ता कितना होता है, याद करेगा 3 रास्ता है, ये तीनों को कभी भी छोड़ देना। नरक का रास्ता कितना होता है, 3। पहला नंबर काम, एक में काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को त्यागना पड़ेगा। अगर त्याग दिया तो कहां चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। कहां चला जाएगा, और नहीं त्यागा तो कहां चल जाएगा, नरक। याद कर लेना ना। काम मतलब होता है सेक्स, सेक्स के मतलब गलत संबंध बनाना। समझा देते हैं, काम के मतलब तो हम भी तो काम ही कर रहे हैं ना, तो हम चल जाएंगे स्वर्ग में की, ऐसा नहीं है। काम के मतलब गलत संबंध करना, क्रोध के मतलब गुस्सा आना, और लोभ के मतलब ज्यादा पैसा आ गया तब भी और पैसा खोज रहा है, मतलब किसी को घर बन रहा है तो देख के जल जाना, ये सब कची है, लोभ है। अब हमारे पास 10 रुपया है, सोचेगा आप इससे 10 रुपया घींच लेके रोज से, ये सब क्या है, लोभ है। जितना है उतने में संतुष्टि रहना सीखो, समझ कि नहीं। काम के मतलब क्या होता है, सेक्स।
इंग्लिश में बताए हैं, समझ आ कि ना, हिंदी में तो नहीं ये बताएंगे। सेक्स, समझ आ कि ना, गलत संबंध बनाना, गलत संबंध बनाता, ये चीज को त्याग दिया जो भी तुम कहाँ जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा। तो नरक के कितना द्वार, 3 द्वार, काम को, काम क्रोध और लोभ, ये तीनों को त्यागना पड़ेगा, नहीं त्यागेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में। नहीं त्यागेगा तो कहाँ जाएगा याद करें, कहाँ जाएगा, नरक में। नरक में वही रहेगा जो भूत से मिलता है, जे रहता है। बताओ भूत से, भूत डरता है कि ना भूत से डरता है कि ना, हाँ तो उसने खाली मिलेगा वहां, खाली वही गलत गलत काम करके गया है ना, जो हमें मिलेगा थोड़ा धवाएगा, नचवाएगा आत्मा के, कर रहा है उसको करे, इस करना छोड़ दो, इवला करना छोड़ दो, इवला करना छोड़ दो, जितना है उतने में संतुष्ट रहो बस। इन्हें जो बड़ा अमीर बनने की कोशिश नहीं करो, अमीर बनो अपना मेहनत से, कजी से, मेहनत से, किसी को पीछे करके नहीं, किसी को आगाड़ी खींचो, जो वो भी आए कम से कम साथ देगा ना उस समय में, है कि ना, ऐसा कर रहा है जिंदगी में, नहीं ये हम जो काम करें, नहीं नहीं तू सब नहीं, हटो हटो, हम कहना जा रहे हैं, ऐसा नहीं करो जिंदगी में, समझ आएगा, लेके चलेगा, कहते हैं ना दोनों बात को कच कर दो, त्याग देना है, तब जाके कहाँ जाएगा, स्वर्ग। नरक के कितना द्वार, 3 द्वार, तो 3 को छोड़ देना है, कभी भी छोड़ना, एकदम छोड़ दो, अब कहे कि अब छोड़ना जरूरी बात है, जिंदगी में गाड़ी बढ़ना है तो, आना तो नहीं बढ़ना था करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं तुमको ला, हमको लाता है ना करे, तो इसको छोड़ दो, काम मतलब गलत काम, समझेगी ना, क्रोध गुस्सा करना कंट्रोल करो, और लोभ, ये तीनों को छोड़ दो, पक्का कहाँ जाने वाला है, स्वर्ग। स्वर्ग चल गया तक। अब धृतराष्ट्र फिर पूछा जाए अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बोलो क्या करना चाहिए, तो फिर मंत्री कौन देता है, विदुर जवाब देता है। देखो समझना, ऐश्वर्या यानी महान व्यक्ति बनने के लिए, महान व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या छोड़ देना चाहिए। उदा हुआ जो कच्ची है, नरक में नहीं जाएंगे थे। अब महान जिंदगी में हम सोचते, कोई भी सोच रहा है हम महान व्यक्ति बन जाए, है ना, अच्छा आदमी कम से कम कहलाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, समझ आ कि ना। इसके लिए ना तुमको निंद्रा क्या छोड़ना है, निंद्रा तंद्रा, क्रोध, आलस, तक देर तक कोई काम ना करता है, काम, 6 को कजी करना है, 6 दोष को क्या करना है, छोड़ देना है, तुम्हारे पास छोड़ दो आज के आज। देखो अगर जिंदगी में अगर महान व्यक्ति बनना है, महान से भी अच्छा आदमी, तो पहला नंबर कोई भी व्यक्ति को निंद्रा छोड़ना पड़ेगा, नींद नहीं आता है बार बार, उसको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद तंद्रा जानता है, तंद्रा मतलब होता है ना, जैसे कोई जगलो है तो ऐसे से कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, तंद्रा, समझ कि ना। पढ़ने ला मान लो कोई उठा पढ़ने ला, ऐसे से कर रहा है तो कच हुआ, तंद्रा हुआ, वो सबसे बेकार है, नींदू से कची है, बेकार है, याद कर लेना, ये सबको त्यागना है। और डर, शरीर में डर तो रहना है, क्रोध, आलस, और देर तक, मान किसी को कहेगा ना खाना बना लेना है, 10 बजे से बज रहा है 3 बज रहा है, अभी तक खाना उन्हें नहीं बना है, ये सब कच हुआ, आलस है, ये सबको त्यागना पड़ेगा जिंदगी में, ये सबको कची करना पड़ेगा, त्याग। आई 6 गो दोष है, 6 गो कची है दोष, इसको कची करना छोड़ दो, अब बन जाएगा कथी, ऐश्वर्या बन जाएगा चाहे महान व्यक्ति, कुछ भी बन सकता है, बाकी 6 गो कची करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। तो मनुष्य को 6 गो त्याग कर देना चाहिए कभी भी जिंदगी में, निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस, और देर तक काम ना कोई करता है, जैसे कपड़ा के पीछे कहेगा, एक बाल्टी दे दिया मान लो, है ना, गया 12 बजे आएगा 2 बजे, तो बर्बाद किया कि ना। तो इस कोई काम करो स्पीड में करने की कोशिश करो, कोई काम करो तो स्पीड में करने की कोशिश, अपना 100% लगाने की कोशिश करो, समझ आ कि ना। सत्य से धर्म की रक्षा, ये याद करें, सत्य से धर्म की रक्षा होता है, अगर सत्य पर चलेगा, सत्य से किसका रक्षा होता है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है अगर सत्य से चलेगा तो किसका रक्षा होगा, धर्म, और धर्म क्या है, हिंदू धर्म है ना, तो इसका रक्षा होगा, एकदम करना चाहिए। अभ्यास से
विद्या की रक्षा होता है। अभ्यास जितना करेगा, जितना पढ़ाई करेगा, अभ्यास से विद्या की रक्षा होता है, रक्षा होता है। जितना पढ़ाई करेगा तो विद्या का क्या होगा, रक्षा बचा के रखेगा। पढ़ाई नहीं करेगा तो रक्षा विलुप्त हो जाएगा, कच्ची हो जाएगा, विद्या विलुप्त। तो जितना अभ्यास करेगा, अभ्यास मतलब कच्ची होता है पढ़ाई, जितना अभ्यास करेगा उतना रक्षा होगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूरा आता है, जितना लिखवाया ना सब ऑब्जेक्टिव के याद करना। कहेगा सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है, विद्या की। विद्या से किसकी रक्षा, अभ्यास से। समझ आया कि ना। दुद्दू को प्रश्न, दुदुना रूप की, श्रृंगार से रूप की रक्षा होता है। श्रृंगार से, श्रृंगार करने से, श्रृंगार से रूप की रक्षा होता है, रूप की रक्षा होती है, होती है। अगर कोई श्रृंगार करेगा तो किसका रक्षा होगा, रूप का। श्रृंगार के मतलब होगा संस्कृत में आएगा मिर्जिया, कच्चे आएगा मिर्जिया, याद कर लेना मिर्जिया। मिर्जिया मतलब कच्ची होता है श्रृंगार। तो कहेगा मिर्जिया की रक्षा किससे होती है, रूप से। तो रूप की रक्षा कौन करता है, श्रृंगार चाहे मिर्जिया। समझ कि ना समझा, समझना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होता है, श्रृंगार से। और श्रृंगार की रक्षा कौन करेगा, रूप। और रूप बढ़ाना तो क्या लगाना पड़ेगा, अपटन, अपटन। अपटन से रूप की रक्षा हो जाएगा। अपटन लगाना पड़ेगा, क्या होगा, रूप की रक्षा होता है। क्रीम लगाने से नहीं होता है, याद करें। अच्छे आचरण करेगा, अच्छा चाल स्वभाव रहेगा तो कुल की कैसे होगा, रक्षा होता है। अच्छा आचरण से, अच्छा आचरण से, अच्छा आचरण से, आचरण से कथी होता है, कुल की रक्षा। कुल मतलब परिवार की रक्षा। हाँ, परिवार की रक्षा होता है, रक्षा होती है। समझ आया कि ना। अगर सही आचरण है, चाल स्वभाव अच्छा है तो किसका रक्षा करेगा, कुल के, वंश के, खानदान के और किसी को, और परिवार के, इतना की रक्षा कर देगा। तो आचरण अच्छा रहेगा तो रक्षा हो जाएगा किसका, खानदान के, मतलब परिवार के, मतलब कुल के। गलत नहीं बोलो, किसी के साथ गलत नहीं चलो, ये क्या हुआ, आचरण हुआ है कि ना। अच्छा स्वभाव, बोल विचार अच्छा रखो, क्या होगा, डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, ये जो खानदाने पर बातें आएगा। आचरण अच्छा रहेगा तो कहाँ जाएगा, खानदान पर, खानदाने बिक रहे थे। समझे ना, ये आचरण ही सबसे श्रेष्ठ है, याद कर लेना ना। समझिए कि ना, आचरण सुधारना है सब। आचरण सुधारेगा तो किसका रक्षा होगा, परिवार कुल के, है कि ना, वंश का। और बाद रूप से किसका रक्षा होता है, श्रृंगार का। विद्या से संतुष्टि होता है, विद्या से संतुष्टि होता है। समझ आया कि ना। अब विद्या की रक्षा कौन करता है, अभ्यास। जितना मेहनत करेगा, जितना मेहनत करेगा विद्या उतना रहेगा। जितना श्रृंगार करेगा उतना रूप निखरेगा। समझ आया कि ना। जितना अच्छा आचरण रहेगा उतना क्या होगा, कुल परिवार के नाम रोशन होगा। याद कर रहना, सबको बचा के चलना है। समझ गया कि ना। इन्हें जो खाली श्रृंगार से क्या होता है, की रक्षा होता है, इ पर ध्यान नहीं देना है, लगे मिटाते। इतना बता दिए। सत्य से किसकी रक्षा होता है, धर्म की। अभ्यास से, विद्या की, श्रृंगार से, रूप की, और अच्छा आचरण से कुल परिवार के रक्षा होता है। समझ, बता दिए ना। देखो सभी जगह तुमको हमेशा प्रिय आदमी मिलेगा, प्रिय आदमी मिलेगा। सभी टोला समाज पूरा दुनिया में देखेगा तो कैसा आदमी मिलने वाला है, प्रिय बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला मिलेगा सभी तरफ। तब प्रिय बोलने वाला, प्रिय बोलने वाला तो क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं। क्या कहते हैं, सुलभ। सभी जगह तुमको देखने को मिल जाएगा, सुलभ आदमी सभी जगह देखने को मिलेगा। प्रिय बोलने वाला, मीठा मीठा आवाज, एकदम मीठा मीठा, कैसे तुमको बिगाड़ने ला चाहेगा, है कि ना। ऐसा आदमी बहुत जगह, मतलब पूरे है। लेकिन दुर्लभ आदमी कहूं कम देखेगा, दुर्लभ आदमी कहूं कम मिलेगा। दुर्लभ आदमी दो एक आदमी होता है दुनिया में। एक टीचर हो सकता है या तो माता पिता होता है। एक होगा माता पिता होगा दुर्लभ, और शिक्षक ये क्या होता है, दुर्लभ। ये कड़वा बोलता है,
तीनों होगा ये क्या बोलेगा, कड़वा। तुमको लगेगा ना जी खराब है, लगता है माता पिता। ध्यान से देखना, जो सुलभ होता है इतना ना तुमको पहला नंबर पोहलाएगा, इतना ना पोलापते 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 बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ के वो भाग गया, भाग गया। अब जाएगा कहाँ, माता पिता। अब बोलेगा डांट के, बोलेगा कि ना, तो लगेगा जी गर्जियन ये हमको माता पिता ना खराब, ओकर माता पिता कितना अच्छा है कि ना, इसे लगता होगा कि ना, कभी कभी लगता होगा, हम जानते हैं कभी कभी लगता होगा ना जी बहुत बोलता है, ओकर देखो माता पिता नहीं बोलता है, वो सही है, हमारा अंदाज से लगता है ना, बाकी ऐसा नहीं होता है। वो सोचता है कची भलाई सोच रहा है। याद करना, दुर्लभ आदमी दुनिया में कम कभी कहूं कहूं मिलेगा। सुलभ आदमी पूरा टोले समाज है, सुलभ आदमी। याद कर लेना ना, ओकरो से पूछना जे कहते कह रहा है, जे कहते वो सही है, ओकर बाल बच्चा जाके पूछना, वो कहेगा खराब है वो समझ गया कि ना, मतलब कहानी वही तरह के है। तो सुलभ आदमी सभी जगह मिलेगा, लेकिन दुर्लभ आदमी बहुत कम मिलता है। अब मिलबो करेगा तो कौन रहता है, माता पिता या तो टीचर। यही कड़वा बोल सकता है, कड़वा बोलना ही दुर्लभ कहलाता है। कड़वा ऐसा बोलेगा जो म्याज फ्रेश कर देगा, ले कुछ बोल ही नहीं देगा, तुरंत ऑप्शन नहीं रहेगा। इसको कड़वा कहा जाता है, ऐसी को दुर्लभ कहते, कैसे कहेंगे दुर्लभ। और सुलभ उससे कहते प्रिय, एकदम मीठा मीठा आवाज कर करके बोल के पहले ले काम करवा लिया, चाहे कुछ करवा लिया, बात कहानी खत्म। ये हुआ सुलभ। और सुलभ आदमी बहुत जगह मिलता है, बहुत जगह सब तरह मिलता है। ऐसने आदमी पूरा है ना, मीठा मीठा बोले वाला ना है, बउआ पन्ना चिन्ना ये सब बोलने वाला बहुत है। लेकिन कड़वा यही काम नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा बोलने वाला बहुत कम होता है जिंदगी में। याद कर लेना। तो इस पर कैसा आदमी बनना चाहिए, सुलभ या दुर्लभ। दुर्लभ बनना चाहिए, कभी भी दुर्लभ बनना हो, सुलभ नहीं बनना चाहिए। सुलभ पूरा है दुनिया, तो हम वैसे बन जाए। देखो अब ना स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर की लक्ष्मी। स्त्रियां घर के लक्ष्मी होता है, समझ आएगी ना। स्त्रियां घर के क्या होगा, लक्ष्मी। कहेगा लक्ष्मी कौन है, घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी जे भी होगा, या तो माँ होगा या तो वाहन हो सकती है, समझ आएगी ना। ये दोनों कची है, लक्ष्मी है। स्त्रियां घर के लक्ष्मी होता है, समझ आएगी ना। ऐसी से कची होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है घर के। लक्ष्मी से क्या होता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है। याद कर लेना, बढ़ता। कहेगा प्रतिष्ठा किससे बढ़ती है, स्त्री से। स्त्रियां क्या होती है, घर की लक्ष्मी, समझ आएगी ना। लक्ष्मी ही हमारा तोरा पूरा दुनिया के निर्माण कर दिया है। याद कर लेना, महान पुरुष को जन्म देता है कौन, स्त्रियां। तो पुरुष को जन्म कौन देगा, स्त्रियां। स्त्री देगा कि जन्म, महान पुरुष चाहे जैसा भी पुरुष हो, उसका जन्म देने वाला कौन, स्त्री। स्त्री को घर के लक्ष्मी कहा जाता है। स्त्री से ही प्रतिष्ठा बढ़ता है। यही जाएगा तो कुल को नाश कर सकता है, या तो कुल के ऊपर लेकर भागेगा। याद करना, या तो गिराएगा न तो डुबाएगा। पतवार एक हाथ में होता है, वो जैसा भी ले सकता है, जैसा भी मतलब घुमा सकता है, समझ आएगी ना। नाच किस पर है, स्त्री पर। याद करना, दुनिया महाभारत हुआ स्त्री के लिए, रामायण हुआ स्त्री के लिए, दुनिया में जितना कांड हो रहा है किसके लिए, स्त्री के लिए। तो स्त्री को कंट्रोल से चलना चाहिए। कभी स्त्रियां जन्म किसको देती है, पुरुष को, महान पुरुष को देता है कि ना। हमेशा उसको रक्षा करना चाहिए, हमेशा उसको रक्षा करना चाहिए। याद कर लेना, स्त्री को क्या करना चाहिए, रक्षा, हमेशा रक्षा करो। तो स्त्री को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। रक्षा मतलब बचाओ। जहां भी स्त्री को अपमानजनित हो रहा है, जैसे जा रहा है कच्चे जगह मार्केट में ले गया, किसी की स्त्री के साथ गलत हो रहा है, उसको कच्चे करो, बचाओ। क्या वही स्त्री है जहाँ पूरा पृथ्वी के चला रहा है। स्त्री नहीं रहता तो चल जाता, तो लगता है चल जाएगा, असंभव हो जाएगा, मर जाएगा सब ऐसे, समझ आएगी ना। तो स्त्रियां घर के लक्ष्मी होती है। स्त्री से ही घर का प्रतिष्ठा बढ़ता है। स्त्री हमारा जैसन तोड़ा जैसन को जन्म देती है, समझ आएगी ना। तो स्त्री को इसलिए घर कच करो, सुरक्षा करो। तो स्त्री अगर नष्ट होगी या तो आगे आने वाला पीढ़ी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएगा, और क्या होगा। देखो विनम्रता है ना, विनम्रता, विनम्रता होता है
समझ कची करता है, जो बदनामी को कची करता है, दूर करता है, दूर करता है। देखो अगर कोई बदनामी करना चाहता है, बदनाम बरजोरी, तो एकदम विनम्र हो जाए, एकदम शांति हो जाए, कोई दिक्कत, बोलना 1% नहीं है, क्या बोल रहा है एक दाना आती देना है, कथी कहता है, रिपीट, एकदम विनम्र कथी हो जाए, विनम्र, एकदम कहो जो हमरे गलती, कोई दिक्कत नहीं, तू सब महान है, तू सब क्या है, महान है, हम क्या चाहिए गलती। आगे चल के तू क्या हो जाएगा, बदनामी से बच जाएगा। आगे चल के आने वाला मतलब अभी नहीं बदनाम है किसी से, आने वाला 2 साल 1 साल के बाद वो है गुण गाना स्टार्ट कर देगा। तो जितना विनम्र रहेगा, जितना कम बोलेगा, जितना अच्छा से चलेगा, पराक्रम होता है ना जो अनर्थ को दूर करता है, पराक्रम होता है जो किसका दूर करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, अनर्थ को दूर करता है, दूर करता है। जितना पराक्रम करता है, जितना दुनिया में अनर्थ आने वाला है उसको कच कर देगा तू दूर, हम शांति से रहकर। शांति नहीं रहेगा तो कच हो जाएगा, अनर्थ शरीर में आ जाएगा, अनर्थ घर पर बीतेगा, अनर्थ ना कहता अनर्थ आ गया आपका, तो एकदम निम्न, पहला कची रहना है, विनम्र रहना है, विनम्र रहेगा तो बदनामी से बच जाएगा, दूर मतलब बच जाएगा। अब पराक्रम होगा, कर्म करेगा यानी पराक्रम करेगा तो क्या होगा, अनर्थ से बच जाएगा यानी दूर रहेगा, बचल रहेगा। ये सब करना पड़ेगा और तब जाके बदनामी से बचेगा, ना तो समझ कि ना। क्षमा क्रोध को दूर करता है, क्षमा क्रोध को दूर करता है। अगर किसी को क्षमा कर रहा है तो किसको दूर करेगा, क्रोध को दूर करेगा। क्षमा, हाँ क्षमा क्रोध को कच्ची करता है, दूर करता है। अगर किसी को क्षमा कर रहा है, जाओ बोलना है जो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखा मतलब तुमको क्रोध शरीर के अंदर से खत्म हो जाएगा, धीरे 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 कच्चे हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा। किसी को क्षमा करने की कोशिश करना, जैसे कोई बच्चा है ना कोई बच्चा और कोई कुछ कर दिया, कंट्रोल, ज्यादा पीत उसके सामने में नहीं दिखाना, अगर नहीं दिखाया तो कच्चे होगा, क्रोध खत्म होगा, क्रोध खत्म होता है ऑटोमेटिक तू महान बनता चला जाएगा। समझ आएगी ना। अच्छा आचरण से ना बुरी आदत को दूर करता है, अच्छा आचरण रहेगा, अच्छा आचरण बताए ना कहूं, अच्छा आचरण से क्या होता है, कुल परिवार के रक्षा होता है। लेकिन अच्छा आचरण से बताया क्या होता है, आदतों को दूर आदत, गलत आदत ना होता है, आदत को क्या करता है, दूर, याद करें, दूर करता है। कहेगा अच्छा आचरण किसका दूर करता है, आदत को। अगर अच्छा आचरण रहेगा तो अपने से जो कथी रहेगा, कथी कहता है, गंदा गंदा आदत वो कथी हो जाएगा, दूर चला जाएगा अपने से। जैसे ध्यान दे ले रहो, मतलब कोई काम करो उस पर निष्ठा से करो और कोई चीज दिमाग नहीं लगाना है, तब जाके सब कथी हो जाएगा, अपने से हट जाएगा। जितना गंदा अभी दिमाग में चल रहा है वो कथी हो जाएगा, खत्म। उसको दावा जाता है, मतलब वो निकले कोशिश मारो लाते पूरा अंदर चल जाए, फिर मारो, मतलब बार बार कोशिश करेगा शरीर से निकलने के, उसको मारा जाता है। मारते 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 इतना ना दाब दो गंदा के, केकरा जड़ से खत्म तो नहीं होगा, समझ, जड़ से खत्म नहीं होगा। याद कर लेना ना, कभी भी गंदगी आएगा शरीर में फिर से आएगा। जैसे में नरक कहा गया, काम, क्रोध और लोभ, ये बार बार करने का मन करेगा, याद करे रहना, ये छोड़ेगा नहीं जिंदगी। यही तीनों बर्बाद करता है पूरा जिंदगी, समझना। ये तीनों लास्ट में छोड़ के भाग जाता है, आत्मा छोड़ देता है। ये तीनों के कारण सभी को आत्मा भटक रहा है, याद कर ले रहना। फिर से दोहराते हैं, समझा कि ना। देखो कहेगा नित्य श्लोका कहां से लिया गया है, महाभारत के उद्योग पर्व से, है ना। उद्योग पर्व के संकलित है कौन, विदुर नीति। विदुर नीति के लेखक कौन है, विदुर, समझा कि ना। कहेगा धृतराष्ट्र राजा था, है ना, ये कैसा था, अंधा था, इसका 100 गो पुत्र था, समझेंगे, 100 गो पुत्र था। ये कौरव के पिता था और कौरव युद्ध में गया था, पांडव की तरफ से कृष्ण था, समझे। युद्ध हो रहा था उस समय में ना, मंत्री को बुला लिया, मंत्री को बुलाया, क्योंकि अंधा था, अगर बैठ के कहा ना जे हो रहा है ना युद्ध, उसको हम कैसे बताना है, समझेगा ना, बताना है। पहला पूछा, क्या पूछा, पंडित क्या है, तो कहा पंडित उसे कहते हैं जो काम कर रहा है उस सर्दी गर्मी भय संपन्नता और विपन्नता इस शरीर से कच रहना चाहिए, डर ना हो, ये सब कति होना चाहिए, खत्म, और उसी को क्या कहते हैं,
पंडित। फिर एक बार दूसरा भाषा में कहा जाए सभी जीवों के आत्मा के बारे में, कर्म, कर्म मतलब काम के बारे में जान जाएगा, है कि ना। मनुष्य को जीवन के जानने वाले को ही क्या कहते हैं, पंडित। समझ गया कि ना। उसके बाद कहता है एक ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी धर्म मानो, एक ही धर्म को मानना है जिंदगी में, दूगों के नहीं मानना है। कोई भी धर्म अपना लिए मानो कची है, श्रेष्ठ है। क्षमा से शांति प्राप्त होता है, याद करना। यानी क्षमा किसी को करेगा तो तुमको शरीर में क्या आएगा, शांति। सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा है क्षमा करने का। अगर किसी झगड़ा कर रहा है क्षमा कर दो, बस बात खत्म। विद्या से संतुष्टि होता है, विद्या से कभी पैसा नहीं आता है, याद कर लेना। विद्या से संतुष्टि होगा, यानी पैसा का लालच तक खत्म हो जाएगा, याद कर लेना। विद्या से क्या होगा, संतुष्टि। संतुष्टि जितना रुपया उतने में खुश रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नहीं पड़ेगा ना, पहला डेली कमाएगा तो यो कहेगा हमारा तो पैसे में बच्चा है। समझ गया ना, इस तरह के माइंड से हो जाएगा। अगला बात अहिंसक, यानी ज्यादा झगड़ा उगड़ा करने से बचना चाहिए। अगर उसे बच गया तो क्या होगा, सुख। सुख होगा तो अच्छा है, अच्छा है कि खराब है, अच्छा हो। समझ कि ना। उसके बाद नरक क्या होता है, नरक के द्वार 3 होता है, तो तीनों को छोड़ देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों के त्यागना। काम मतलब सेक्स, यानी गलत संबंध बनाना। समझ कि ना। ये तीनों को छोड़ दो, अपने नरक में नहीं जाएगा, नरक से तो बच जाएगा ना। नरक हो गया था, अब मान लो हमारा अति बचना कची कहता है, महान आदमी बनना है, महान आदमी बनना है, तो हमको क्या छोड़ना पड़ेगा, निंद्रा, नींद आना छोड़ दो। तंद्रा मतलब झपना, झपना ना होता है, डर, क्रोध, आलस, और देर तक काम करने वाला ना होता है। देर तक कोई भी काम, जैसे हम कर रहे थे बिजनेस से शाम तक हो रहा है, अभी तक कुछ समझे नहीं जा रहा है क्या क्या काम किया, ये सब करना। ये 6 दोषों से कजी करो, छोड़ दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया कि ना, छोड़ दिया कि ना, छोड़ देना चाहिए। उसके बाद पूछा सत्य की रक्षा किससे होती, सत्य से। हाँ, सत्य से रक्षा किसके होती है, धर्म को। धर्म की रक्षा कौन करता है, सत्य। अभ्यास से क्या होता है, विद्या की रक्षा होता है। विद्या की रक्षा कौन करेगा, अभ्यास। समझा कि ना। श्रृंगार किससे, श्रृंगार से क्या होता है रूप की रक्षा होता है कि ना। रूप की रक्षा कौन करेगा, श्रृंगार। श्रृंगार मतलब मिर्जा होता है, श्रृंगार मतलब मिर्जा। समझ है कि ना। अच्छा आचरण रखेगा, अच्छा चाल स्वभाव बोल विचार अच्छा रहेगा तो किसका नाम चलेगा, कुल के, वंश के, खानदान के, पूरा परिवार की रक्षा होगा। अगर अच्छा आचरण रहेगा तो दूर, मतलब जितना भी गलत गलत आती है ना सोच, वो कजी हो जाएगा, दूर चला जाएगा। समझ है कि ना। उसके बाद स्त्रियां घर के लक्ष्मी होती है। समझ है कि ना, स्त्रियां घर के लक्ष्मी होता है, और उसी से घर के प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब कुछ मिलता है। समझ है कि ना। अगर जे तो इससे मिलता है तो उसको हमेशा कची करना चाहिए, रक्षा करो। ये नहीं हम हमारे बहन है इसी को रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब दुनिया में जितना भी स्त्री है सभी को रक्षा करना है। हमारे बहन है अगर सब गलत है, ऐसा नहीं सोचना है। याद करे ना, हम आगे समझा देते हैं। मतलब हमको बहन मतलब बहन, लड़की जा रहा है वो भी कची है, बहन। अगर माँ के एज के जा रहा है तो कची हो गया, माँ है, आंटी उसको बोल सकते हैं। अगर दादी की उम्र के जा रहा है तो उसको कच कहेंगे, दादी। इस तरह के माइंड से तीनों छा के कुछ सोच ही नहीं सकता है कभी भी। अगर सोच रहा है तो तुमको पास शरीर में कची है, गंदगी है, और गंदगी को दूर करना तो कहाँ जाने वाला है, नरक में। याद कर लेना ना, ये तीनों छा के कुछ सोच ही नहीं सकता है, असंभव। उसके बाद स्त्रिया से ही पूरा दुनिया चल रहा है, क्योंकि स्त्रिया ही पूरा हमारा जैसे तोरा जैसे के जन्म देता है। अगर विनम्र रहेगा, विनम्र मतलब ज्यादा शांति से रहेगा, जितना कम बोलेगा उससे बदनामी से दूर रहेगा। जितना सबसे हट के रहेगा ना तो बदनामी से बच के रहेगा, जितना सबके जोड़े रहेगा बदनाम होते रहेगा। पराक्रम से अनर्थ दूर हो जाएगा। अगर ज्यादा अपना अंदर में शांति रखेगा तो कची होगा, अनर्थ से बचेगा। और क्षमा से क्रोध को दूर किया जाएगा। अगर क्षमा किसी को कर दिया तो क्रोध शरीर से अपने से खत्म हो जाएगा। क्षमा करते और क्रोध खत्म। मान लो हमको आया एक तरफ मार दिया, जाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्रोध खत्म होगा क्या शरीर से। हमारा क्रोध नहीं कि उठा के बजा देवे के है ना, उसको कंट्रोल करो, जाओ कोई दिक्कत ना, जाओ। इस तरह का माइंड सेट करना, तब जाके गाड़ी बनेगा, ना तो कोई उपाय नहीं है। ये सब लक्षण रख के समझ है कि ना, ये सब लक्षण रख के चाहेगा जा गाड़ी हम बढ़ जाए, असंभव। हम लिख के 100% राजा तो बनेगा। याद करें ना, राजा तो बनेगा लेकिन पैसा नहीं बचेगा बुरारी में। समझे कि ना, राजा तो बनेगा बाकी पैसा नहीं बचेगा। पैसे में रह क्या फायदा जो घमंड है शरीर के अंदर में, है कि ना। हाँ, चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त।
उतार लो।